बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस आबिद फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिकनिक टाइम बड़े से बाद आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट पे। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है, हिस्टोरिकल भी है और आप करने वाले हैं यहाँ पे बहुत सा एंजॉय। सो लेट्स मूव। सहराई चोलिस्तान के बीचों बीच एक खूबसूरत रियासत जो नवाबों के नाम से मंसूब है, तो हमारा गुजर वहां से हुआ तो हमने सोचा कि क्यों ना नवाबों के महल और उनके किले भी देखे जाएं। वैसे तो बहावलपुर अपनी बहुत सारी जो है खसूसियात से मशहूर है, जैसे कि यहाँ पे किला दरावर भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत से तारीखी मकामात हैं, लाइब्रेरी है, म्यूजियम है और साथ के साथ बहुत सारे जो हैं खूबसूरत एंड तफरीही मकामात भी मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज नूर महल को विजिट किया जाए। नूर महल जो कि अपने आप में एक जीता जागता शाहकार है। आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, बहुत सारी इमारत देखी होंगी, लेकिन ये खूबसूरत इमारत जिसकी खासियत यही है कि इसकी अंदरूनी तामीर जो हुई है वो दालमाश से, चावल, पटसन, चिकनी मट्टी और चूने से की गई है। अगर आप इसकी बैरूनी इमारत देखें तो ये दुनिया भर के मशहूर और मारूफ मुल्कों से मंगवाई गई हैं। तो जनाब चलते हैं और अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। और जनाब हम आए हैं नवाबों के शहर बहावलपुर में, जहाँ हर तरफ है हरियाली ही हरियाली। और हम यहाँ पे हैं नूरपुर महल में, जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, कलर कॉम्बिनेशन। तो इंशाल्लाह आपको आगे भी विजिट करवाते हैं नूर महल। सफेद और पीच कलर के इम्तजाज में ये खूबसूरत महल जो है ये मौजूद है और सुना है कि इसका रकबा 44,600 मुरब्बा फीट पे है। आपको बताते चलें कि ये खूबसूरत शाहकार जो है 1872 में इसकी तामीर स्टार्ट हुई और 3 सालों में ये पाया तकमील को पहुंचा। कहने वाले कहते हैं कि इसको बनाया था नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, जो कि चहारुम नवाब थे, चौथे नंबर पे थे। और उनका ये खूबसूरत महल उन्होंने तैयार किया था मेहमानों के लिए, सियासी जो वफद आते थे उन तमाम के लिए। तो वेल हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और सबसे पहले जनाब इन्होंने पुतले खड़े किए हुए हैं और साथ ही साथ टिकट है, तो हमने वहां से टिकट ली और टिकट लेते हुए ही हम अंदर दाखिल हो गए स्टेयर्स चढ़ते हुए। आपको मैं इसका फर्श दिखाती चलूं तो ब्लैक एंड ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन में इसका खूबसूरत फर्श मौजूद है। सुना है कि उस वक्त के दौर में इस टाइल्स हैं वो इटली से मंगवाई गई थी। महल के अंदर दाखिल होते ही दाहिनी साइड पे हमें शील्ड और अवार्ड्स वगैरह नजर आते हैं जो नवाब साहब के दौर के ही हैं। उसे हम थोड़ा सा आगे चलें तो एक कमरे में जो है वहाँ पे सोफा सेट मौजूद है और एक मल्टीमीडिया स्क्रीन पे पूरी की पूरी तारीख रिपीट हो रही है कि नवाब साहब की दौरे हुकूमत कैसी रही। वेल यहाँ की बड़ी बड़ी खिड़कियों और दीवारों को देख के मैं आपको ये बताती चलूं कि तमाम जितनी भी यहाँ पे लकड़ी इस्तेमाल की गई है दरवाजों को और खिड़कियों को बनाने के लिए, ये सागवान की लकड़ी है जो उस वक्त बर्मा से मंगवाई गई थी। एक और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं कि नूर महल को नूर महल इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा महल की जो खिड़कियां हैं वो सब जो हैं बहुत ज्यादा कद आमद हैं, यानी कि रोशनियों का सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक जो है जारी और सारी रहता है और शीशों को इस तरतीब से लगाया गया है कि पूरा महल नूर की तरह रोशन नजर आता है। इस वजह से इस महल को नूर महल का नाम दिया गया। हम मुख्तलिफ कमरों से होते हुए हम दरबार में आ पहुंचे और दरबार में नवाब साहब का तख्त और उनकी शानदार कुर्सी जो है वो मौजूद थी। आपको बताते चलें कि कुर्सी जो है ये सोने की कुर्सी है और इनका तख्त जो है एल्युमिनियम और लकड़ी से तैयार किया गया है। इस दरबार की खास बात ये है कि तख्त के पीछे जो है दीवार गिर शीशा देखने वाला जो है वो लगाया गया है। इसकी छत जो है वो बैरल अंदाज में बनाई गई है, यानी कि गोल अंदाज में उसके ऊपर चेक वाला स्टाइल बनाया गया है और उसको मुख्तलिफ रंगों से उनको रंगा गया है, जैसे कि गुलाबी, लाल, सब्ज, नीले एंड मच मोर। इस तरह से जब दरबार में बहुत सारे अदालती मसाइल भी हल किए जाते थे और कोई विजिट जब होता था तो उनसे भी यहाँ मुलाकात की जाती थी।
महल का वो हिस्सा जहाँ पे नवाब साहब बैठा करते थे, उनका तख्त, शाही तख्त जो है ये यहाँ पे मौजूद है, तो जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरबार के आसपास 3 गैलरियां हैं और सबसे पहले हम जिस गैलरी में हमारा विजिट हुआ वो है बहावल गैलरी। लेकिन उससे पहले एक मैप पे जो है वहाँ पे 7 दरियाओं के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि 5 तो हमारे दरिया हो गए, दरियाए चनाब, सिंध, झेलम, रावी, सतलुज, और इंडिया के 2 दरिया, दरियाए ब्यास और दरियाए सरस्वती, ये तस्वीरें मौजूद हैं। अच्छा, वैसे कहने को कहा जाता है कि नवाब साहब एक आज़ाद रियासत थे और जब इंडिया और पाकिस्तान की अलहदगी हुई तो नवाब साहब से ये कहा गया, इंडिया वालों ने ये कहा कि वो उनके साथ शामिल हो जाएं और पाकिस्तान में कायदे आज़म चाहते थे कि वो उनके यहाँ शामिल हो जाएं ताकि पाकिस्तान जो है एक मजबूत मईशत के तौर पर सामने आए। तो नवाब सादिक ने ये कहा कि इंडिया चूंकि उनके पीछे है और पाकिस्तान उनके आगे है और एक अच्छे इंसान होने के नाते उनको आगे की तरफ जाना चाहिए, तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है यहाँ पे चुना और इस तरह से जो है बहावलपुर की खूबसूरत रियासत, नवाबों की ये खूबसूरत रियासत जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। तो वह गैलरी के अंदर दाखिल होते हैं और इस बहावल गैलरी में जो है बहुत सारी जो है बहावलपुर की जो है मैप यहाँ पे मौजूद है। बहावलपुर के मैप के साथ साथ यहाँ पे बहावलपुर के गेट भी मौजूद हैं, जैसे कि दरावी गेट हो गया, इसके अलावा अहमदपुरी गेट है, बोहर गेट है, फरीद गेट है, एटसेट्रा। बहावल गैलरी से होते हुए हम पहुंचे सादिक गैलरी में, जहाँ पे 12 नवाबों की जो है तस्वीर मौजूद थी, जिनमें से 9 जो तस्वीर हैं वो ख्याली और 3 हकीकी हैं। यहाँ पे उनके लड़कपन से लेके नवाबों के उनकी जवानी और उनके बुढ़ापे तक की तस्वीर जो है यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है गिलाफे काबा भी मौजूद है। 1935 में कमर ज़बान अब्बासी, जो अब्बासी सिलसिले से ही जिनका ताल्लुक था, वो गए हज पे और उन्होंने गिलाफे काबा जो है नूर महल को वक्फ कर दिया। वेल, यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे आपको हज वैन भी नजर आएगी। इसको हज वैन इसलिए कहा जाता है कि नवाब साहब ने इस वैन को इस्तेमाल किया था जब वो हज पे गए थे, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें उन्होंने सोने के लिए, आराम के लिए 2 बर्थे भी बनाई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज भी ये वैन जो है ये अपने पूरे आबो ताब से यहाँ पे मौजूद भी है और अभी भी अपनी सही हालत में है और ये चलती भी। मुख्तलिफ गैलरियों से होते हुए हम जा पहुंचे नवाब साहब के आराम गाह में। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत यहाँ पे फर्नीचर मौजूद है। और सुना है उस वक्त नवाब साहब का फर्नीचर जो है वो पेरिस से मंगवाया गया था। बेड और कुर्सियां जो हैं वो सोने चांदी की थी। बेड की एक और खासियत थी कि हेडबोर्ड जहाँ पे सोने चांदी का बनाया गया था, वहाँ फोम के कुशन्स भी हेडबोर्ड के साथ लगाए गए थे और बेड के चारों तरफ जालीदार पर्दे थे जो मजीद इस बेड की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। नवाब साहब के आराम गाह से होते हुए हम जा पहुंचे आर्काइव रूम में। और इस आर्काइव रूम, इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें तमाम दस्तावेज और तमाम कार्ड्स वगैरह मौजूद थे। वेल, कहा यह जाता है कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुलाजमीन को पैसे दिए जा सकें, तनख्वाहें मुंतखब की जा सकें। तो उस वक्त नवाब साहब ने अपने शाही खजाने से जो है स्टार्टिंग एरिया में, यानी कि पाकिस्तान के बिल्कुल जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त, अब लोगों की तनख्वाहें तमाम की तमाम अपने शाही खाने से दी गई। उस वक्त सबसे पहला अखबार जो है वो शाया किया गया था जिसका नाम सादिक अखबार था और वो इस प्रिंटर से लिया गया था जो प्रिंटर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ पुराने कैमरास भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ मलबूसात भी मौजूद हैं जो सुना जाता है कि सादिक साहब के इस्तेमाल में ये कपड़े आते थे। ओके जनाब, तो आर्काइव रूम से आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें स्नूकर भी नजर आता है और जो कि आज भी अपनी सही हालत में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे एक और पियानो भी मौजूद है जो कि बिल्कुल वर्किंग हालत में है और सुना है कि नवाब साहब ने अपनी बेगम के लिए ये मंगवाया था जर्मनी से और आज भी ये पियानो पूरे तरीके से जो है वर्किंग में है और यानी कि इसकी पियानो
गानों की धुनें जो हैं आज भी नूर महल में सुनी जाती हैं। वेल, नूर महल में हमें बहुत सारी अशिया जो हैं वो देखने को मिली जो आम आंख को जो है वो चुंदिया देती हैं। इससे हम गुजरते हुए पहुंचे उनके ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में जब हम पहुंचे तो वहां पे हमें नवाब सादिक चहारुम और पंजुम की असल तस्वीर भी नजर आती हैं। यहाँ पे उनके मलबूसात भी हमें देखने में आए और साथ ही साथ उनके जेवरात जो उनके यहाँ मलकाएं पहना करती थी वो भी यहाँ पे मिले। नवाब साहब की शान शौकत के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि एक दफा नवाब साहब लंदन में चहलकदमी की गर्ज से शाम के टाइम बाहर निकले और तभी आप चहलकदमी करते करते एक शोरूम के आगे जा पहुंचे और शोरूम का जो नाम था वो दुनिया भर की सबसे महंगी तरीन कंपनी रोल्स रॉयस की थी। जब आप उसके अंदर एंटर हुए और आपने जब कहा कि उनको गाड़ियों के बारे में कुछ बताया जाए तो वहां पे जो खड़े हुए जो इंतजामिया थे उन्होंने उनसे बहुत बुरा सलूक किया। ये समझे कि वो एक बहुत ही आम सा शख्स है और शायद उसकी इस्तात नहीं कि वो ये गाड़ियां खरीद सके। वो खामोशी से वापस हो गए और वापस आने के बाद उन्होंने उनकी कंपनी से राब्ता किया और 6 गाड़ियां मंगवा ली और मंगवा के पाकिस्तान इंपोर्ट कर दी। लेकिन सबसे हैरत अंगेज वाकया जो दुनिया भर में नवाब साहब का मशहूर है, उन्होंने बरतानी फौज की गर्दन इस तरह से नीचे की तमाम गाड़ियां मंगवा के बहावलपुर में जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले कर दी और उनसे ये कहा कि गाड़ियों के आगे झाड़ू बांध दी जाए और पूरे बहावलपुर की सफाइयां की जाए। तो सुबह और शाम म्यूनिसिपल की गाड़ियां जो हैं रोल्स रॉयस के आगे जो है झाड़ू बांध के पूरे बहावलपुर की सफाई करते हुए नजर आती थी। जब ये बात वहां तक पहुंची तो उनको बहुत हैरत हुई। जब उन्होंने तहकीक की तो उन्हें अंदाजा हुआ तो उन्होंने ऑफिशियली नवाब साहब से माजरत की और कहा कि प्लीज आप अपनी गाड़ियों को जो है म्यूनिसिपल कमेटी से बाहर निकालें। तो जनाब ये उनकी शान शौकत का एक वाकया था। वैसे उनकी वहाँ की राया उनसे बहुत ज्यादा खुश थी। बल्कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि नूर महल के नीचे जो है 2 अदद सुरंगें भी बनाई गई थी और उन सुरंगों में गर्मियों के दिनों में पानी भर दिया जाता था और फिर उनमें तेज हवाएं छोड़ दी जाती थी। वो तमाम पानी जो है पूरे के पूरे महल में जो है वो नीचे से दाखिल हो जाता था और रोशनदान के थ्रू जो है ठंडी हवा जो है पूरे नूर महल में आती थी। इस तरह से नूर महल ठंडा भी रहता था और रोशन भी रहता था। अच्छा जनाब, नूर महल की एक और बड़ी ही शाही सवारी की बात करें तो यहाँ पे शाही बग्गी भी मौजूद है। इसमें भी 2 बर्थें लगाई गई थी। कोचवान और सिपाहियों के बैठने की अलग जगह और मलकाओं के लिए अलग से नशिस्त तैयार की गई थी। नूर महल की खूबसूरती को जितना भी बयान किया जाए उतना कम है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सियासी नामवर लोग भी आके रहे हैं, जिनमें सबसे सरे फहरिस्त थी हमारी फातिमा जिना यानी कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की हमशीरा। तो जनाब नूर महल का नूर हमने सूरज की रोशनी में तो देखा, तो चांद की रोशनी में भी ये नूर महल अपनी रोशनी यूं ही बिखेरता है। क्योंकि नूर महल जो है ये अफवाज के जेरे असर है जिन्होंने उसकी खूबसूरती को आज भी कायम और दायम रखा हुआ है। बल्कि जैसे ही शाम होती है हफ्ते के आखिरी 2 या 3 दिनों में जो है लाइट शो जो है मुनाकिद किया जाता है, जहाँ पे एक दफा फिर नवाबों की सकाफत को दोबारा से जो है वो जिंदा किया जाता है। वहाँ के रहन सहन, उनके तौर अतवार और जिंदगी एक बार फिर से जाग उठती है। तो चलें चलते चलते आपको दिखाते हैं लाइट शो के कुछ खूबसूरत मनाजिर। ये बगड़ ले तो बना नहीं रहा। कैसा लगा आपको नवाब साहब का महल और उनकी हिस्ट्री? हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड लाइनस पे ज्यादा। कहने मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं एक खूबसूरत दिल की जरूरत है। अल्लाह निगहबान।